कोई करने से आप उसको प्राप्त कर देंगे। तो इस सब से मेरे को देखिए अक्रिय अवस्था में उतरना है। हमारे हाथ पैर भी कुछ न करे, हमारा मन भी कुछ न करे, बुद्धि भी कोई विचार न करे, बिल्कुल मेरे को करने की आदत पड़ी हुई है। तो वो नाम आद नाम जो दिया हुआ है उसको महिमा जास जान गण लाओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, सास नाम सम सुन शिव वाणी, जप जय ये प्रिय शब्द भवानी। तमाम देखिए नारद जाने नाम आप जग प्रिय हरे हरियत सुगर पवन सुत पावन नामो, उसी को देखिए होली नेम कहा है, गैवी नेम कहा है, जो कुछ भी, तो उस नाम की आराधना उसको जान करके हम अपना जीवन स्पष्ट करें। और ये दुर्लभ जीवन जो है, ऐसा नहीं कि हम इस शरीर को त्याग कर फिर से हम आदमी बना दिए। देवता लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे को आपकी जो है, देखिए है क्या, पाप भी बंधन कारक है और पुण्य भी, वो भी बांधते हैं। आपको जन्म तो लेना ही पड़ेगा, आपने जो कुछ भी पुण्य किए हैं तो उनका वो तो लेने आप आएंगे। पाप यदि लोहे का पिंजरा है तो पुण्य भी सोने का पिंजरा है, लेकिन पंछी तो कैद ही है। पाप पुण्य जब दो नासे, तब प्राणी मम पुर पासे। इन सब से जो ऊपर हमारे बोलना है। और फिर देखिए और कोई उपाय कारगर पता ही नहीं। ये सब उपाय जितने भी साधन, जे कछ साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगत भवानी। भक्त्या माम एव जानाति आवान च अस्म तत्व का। परमात्मा को देखिए रामायण कहती है आपकी गीता भाग, मेरे को तत्व से जानो, तथ्य से जानो। अब राम को जिसने जाना, उन्हें की धनुष बाण लिए हुए, ऐसा मुकुट है, ऐसा रंग है, चले जाएगा। वो तत्व से जो एक सर्वव्यापक सत्ता है उसको जानो, वो कभी नहीं जाएगा। और वही प्रकाश, वही रोशनी, वही नूर तुम्हारे अंदर भी है, उसको हम जान लेंगे। देखिए प्रभु की व्यापकता को तो और फिर कुछ जानने की जरूरत शायद ना पड़े। और नहीं तो कितना कितना जान करके सब हम भूल जाते हैं, बार बार फिर पढ़ाई पढ़ने आ जाते, अब फिर पढ़ ले, फिर पढ़ ले, फिर पढ़ ले, वही बात। देखिए हमारे को अगर ये मिल जाए कि आज हम 60-70 वर्ष जी चुके हैं और फिर आपका ये जीवन वृत्ति ये कैसे फिर से चालू कर दी जाए कि आप फिर हो गए, पैदा हो गए, और फिर जैसे जैसे आपने होश संभाला, आप पढ़ने गए, बच्चों में खेल कूद, आपकी शादी विवाह संस्कार, घर मकान दुकान, जो कुछ अभी तक का, ये पूरी वृत्ति जो है फिर से इसको कैसे को चला दिया जाए कि आपको फिर मौका दिया जा रहा है, आप अपने जीवन को फिर इसी तरह आपको अरुचि हो जाएगी। कोई कोई पिक्चर तो लोगों ने दसियों बार देखी होगी, लेकिन आप अपने इस तस्वीर को, अपनी इस जीवन वृत्ति को दोबारा देखने की इच्छा भी नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने क्या किया है, कुछ पाए नहीं, सब केवल खोया है आपने। इस समय ये सब व्यर्थ ही हमारा। तो इसलिए वास्तव में जब तक आपको इस संसार में, आपके अपने जीवन में जब तक व्यर्थता का अनुभव न हो जाए कि मैंने अभी तक कुछ नहीं प्राप्त किया, तब आपके 2 कदम चलेंगे अपने सार्थक जीवन के लिए। अभी तो हमारे में ये जोश है, होश नहीं है कि अभी मैंने ये नहीं मिला, अभी मेरे को ये नहीं मिला है, ये तमाम आँख कह रहे मैंने अभी ये नहीं देखा, कान कह रहे ये नहीं मैंने सुना, हाथ पैर कह रहे मैंने अभी यह नहीं, यहाँ नहीं गया, वहां नहीं गया। जब तक आपको संसार में कुछ भी करने की, पाने की इच्छा है, तब तक हमारी ये बुद्धि जो निश्चयात्मक बिंदु पर नहीं पहुंचेगी और उस परम तत्व का जो है मेरे को अनुभव भी नहीं हो सकता है। सब कुछ जो है संसार का जो सार है ना, वही तो सत्संग में मिलता है। सत्संग देखे सारे जितने भी धर्म है, शास्त्र है, उसका एक निचोड़ होता है। और जीव को जो है, जो उसके हृदय पटल पर चित्त पर जो गंदगी छा जाती है, उसको दूर करने का
और जो देखिए अभी संसार के ही अपने संबंध जब सुखों में लिपटे चिपटे हैं, तो ये समय ऐसा नहीं है। रोजाना लोग इस संसार से जा रहे हैं, देखिए हमारे में होश नहीं आ रहा। किसी वृद्ध आदमी को देखा, देखिए एक बार गौतम बुद्ध ने उनको चेतना आ गई, मैं भी बूढ़ा हो गया। हाँ बिल्कुल हो, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हो पाया कि कौन मर गया, क्या है ये, कौन मरता है, हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे। तो देखिए जब तक हमारे में सच्चा वैराग नहीं होगा, वास्तव हो न विषय विराग, हो न वशतवाद चौथ, सच्चा वैराग होगा, तब आपको उस परम कल्याण के मार्ग पर चलने की आपको तहजीब आएगी। तब आप परमात्मा के दरवाजे पर दस्तक देने लायक हो पाएंगे। और संत की कृपा ये बड़ा दुर्लभ ही बताया। और संत मिल गए तो फिर भगवान की और कोई उसमें संत देखिए है तो उसमें और भेद भगवान में कोई देखिए, साक्षात भगवान का रूप, भगवान ही तो आते हैं। देखिए तुम्हारे को भी देखिए पशु पक्षी के रूप में कोई आए तो उसके बाद आप थोड़ी भाषा समझ पाएंगे। खग जाने खग ही की भाषा, यहाँ से उमा गुप्त कर रखा। भाई गरुड़ जी को काग वसुदेव के पास क्यों भेजा? दे किसको उसी की भाषा में वही बता पाएगा। इसलिए मनुष्य शरीर लेकर के वो परमात्मा ही स्वयं आता है, इस धराधाम पर अवतार लेता है, ये महापुरुष अवतार लेते हैं। तो ये सत्य का ज्ञान कराते हैं। देखिए संसार में यदि कहीं सुख होता तो सुखी हो गए थे लोग। ये टाटा बिरला, अनिल अंबानी, अडानी ये क्यों और मांग रहे हैं? अभी देखिए जे अंबानी का एक जो क्या था, पीए था, क्या था, जिसकी कितनी वार्षिक वेतन थी 75 करोड़, और वो सन्यासी हो गया, जैन दीक्षा लिया। 75 करोड़ जिसको सालाना इनकम थी और वो सब त्याग कर उसको ये आभास हो गया वास्तव में इसमें कुछ है नहीं। लेकिन मैंने अभी और भूखा पेट जो है वो कैसे विश्वास कर लेगा कि संसार में कुछ नहीं है? तो भाग रहा है ना, उसके लिए तो राशन पानी ही भगवान हो जाते हैं। तो जो देखिए अभी हमारे जो चाहते बसी हुई ना, वो मैंने देखा नहीं, उसकी प्राप्ति के लिए उन्हें ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, लेकिन ये सब मिलना भी तुम्हारे लिए कोई सार्थक नहीं होगा। ये सब छूटने वाला सामान है। जितना भी संयोग आप जिस समय जिससे है ना, आप जो कुछ भी अच्छा समझ रहे ना, हम खूब चाहते हैं कि हमारा धन संपत्ति, ये सौंदर्य, हमारी युवावस्था जवानी सब बनी रहे, नहीं, कतई नहीं रुकेगी। ये सब जा रही है, हम लोग जा रहे हैं। हमारे को ये वहम है कि मैं जी रहा हूं। हम रोजाना नित्य प्रति, क्योंकि तुम्हारे हमारी बिल्कुल श्वास जो है ना, ये निश्चित श्वास है। फिर आप कितना ही सिलेंडर लगा लेना, एक सांस फालतू नहीं मिलेगी। अभी देखिए फिर अब तो मौत जो है कितनी जो है कैसी हो गई है। आदमी का देखिए सरकारी मुलाजिम का जब ट्रांसफर होता तो उसको टाइम दिया होता ज्वाइनिंग का 10-15 दिन, फिर वो पता करता वहां पे कौन है, कैसा माहौल क्या है। यहाँ तो कुछ भी नहीं आपको मालूम कि तुम्हारे को कहाँ जाना है, कहाँ ट्रांसफर होना, वहां का क्या मौसम है, साथ ले जाने कोई सामान है, कोई कॉलम है, कुछ ट्रेंड अब एकदम चलो भाई। तो तुम क्यों रो रहे हो? हमारे जीवन में देखिए जब हमारा जन्म होता है और उस समय पूरा जीवन भी अनिश्चितता से भरा होता है, हम लोग कयास लगाने लगते हैं। सास माँ सोचती है कि इसमें बच्चा होगा, बच्ची होगी, अंधा होगा, लंगड़ा होगा, कैसा होगा, अकलमंद होगा, बुद्धू होगा, या बहुत होशियार होगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, शादी विवाह सब अनिश्चित, लेकिन एक दिन ये जाएगा, मरना निश्चित है। इसके लिए मैं कितना अनिश्चित होकर के बैठ गया। हम सुबह मर जाए क्या है, कोई रोक लेगा? सब सामान साज-बाज रखा है तैयार, जलाने के लिए कोई लकड़ी के पेड़ लगाए नहीं आएंगे,
कि लकड़ी, कफन का कपड़ा बुना नहीं जाएगा, बिल में ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, एक कंडे लकड़े सब तैयार रखे हो, केवल आप मर करके देख ले, 4 लोग तैयार बैठे आपको ले जाने के लिए, कहीं से पुकारे नहीं जाएंगे। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। कितनी भी बुलंदियों पर पहुंच जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। सबको जाना है, सबको मरना है, ये हम बिल्कुल जानते हैं। लगता है वो मर गए, शायद मेरा पता नहीं कब नंबर आएगा, नहीं आया शायद, हम अभी जमाने में सोते हम बूढ़े हो गए नहीं हो गए, हमारे दांत आंख नाक कान ऐसे ही देखते रहे, ऐसा नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बचपन कब चला गया। देखिए आपको बात बताएं, आपने जब से होश संभाला तब से आप देखिए सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। पंचवर्षीय योजनाओं का जब से शुभारंभ हुआ, आपका गांव गली सब बदल रहा है, खेत खलियान सब बदल रहा है, लेकिन आप देखें तो आप नहीं बदले। आप वही हैं जो जन्म के समय थे। जन्म के समय मेरा वजन 2.5-3 किलो 4 किलो का वजन होगा, लेकिन उस पिंड में जो चेतन स्वरूप था वो आज भी वही है। ये शरीर बदल रहा है, बचपन था, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, इस बदलाव को शरीर थोड़े जान रहा है, इसको तुम जान रहे हो, तुम्हारे को बोध है। देखिए जागृत में तुम ही हो, स्वप्न में भी तुम ही हो, सुषुप्त में भी तुम ही हो। जागृत स्वप्न का आपको भाव है, सुषुप्ति में आपको नहीं घुस रहा, मैं कहां सोया क्या है, लेकिन जाग करके हम कहते ना आज बड़ा चैन से नींद आई मेरी। सारी अवस्थाओं में तुम ही हो, शरीर को नहीं है बोध, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम जानने वाले हो, तुम बदलने वाले नहीं हो। जो बदल रहा है वो संसार है, शरीर है, जो कभी नहीं बदला, जो बदलेगा न वो तुम। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन होते ज्ञान स्वरूप है, कोई मल नहीं है। नहीं कहते हमारे में ये कमी है, हम बड़े फैलाने क्रोधी है, कोई लोभी है, मोही, कोई कुछ। ये बेकार तो आपने आमंत्रित किए हैं, ये आपने अपने घर में चाय पानी के लिए बिठा दिए, अब वो मेहमान बन गए। किराएदार था फिर वो मकान मालिक बन गया, बैठा लेता, कुछ नहीं, सब आप ये नहीं है, आप अलग हैं। तो अपने उस सहज स्वरूप को, शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड हमारा। पहले तो मेरे को ये मुकम्मल विचार करना है, तुम अविनाशी हो, मरने वाले नहीं हो, इस शरीर हमारा अवश्य बदल जाएगा। पहले अपने बोध को इतना अनुग्रहशील करें, केवल बोध का रूपांतरण है। हम सभी मरने वाले नहीं हैं, कभी मरेंगे भी नहीं, लेकिन है दुर्भाग्य, ना तो मैंने जीना सीख पाया और ना ही मैंने मरना सीखा कि मरे कैसे। जहर खा करके तो मर सकते हो, रेल से कट सकते हो, फांसी लगा के मर सकते हो, लेकिन मरना नहीं जाना। ये संत मरना भी सिखाते हैं। प्रयाण कालेन मनसाचलेन ध्रुवो मध्य प्राणम आवेश सम्यक सतम परमम पुरुषम उपैत दिव्यम, गीता माया। प्राण जब आपका शरीर को छूना, मन को अचल करके और प्रभु के मध्य में जो प्राण को स्थित करके, लेकिन वो मैंने अगर अपने जीते जी नहीं कर पाया ऐसा, तब तो हमारे को घुट घुट के मन नहीं पड़ेगा। जो प्राण रात के रोम रोम में विधा हुआ है, जब वो सब शरीर से खींचा जाएगा, लेकिन आप इस शरीर को स्वेच्छा से त्याग दें, आपको कष्ट नहीं होगा, लेकिन जब आपके शरीर को कोई छीनेगा तो कष्ट होगा ना। तो इसी तरह से अपने प्राण को उपस्थ करना,
अपने को समझे, यही तो बोध है, बोध का रूपांतरण है, पूरा ट्रांसप्लांट है। और उपदेश दीक्षा के बाद हमारे में कोई बदलाव नहीं आया। सब कुछ बदलना चाहिए। मैं कहता हूं आपका कायाकल्प होना चाहिए। जो पहले मैं देखता था वो मेरे को अब नहीं देखना है, जो पहले मैं सुनता था वो नहीं सुनना है, जो पहले मेरी जिह्वा जो सर पर दौड़ जाती थी, संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धिया ते प्राप्त मंत माम सर्वभूति तीर्था। ये भी एक प्रभु तक जाने का एक मार्ग है। संसार में हम कैसे जिए ये भी एक कला है। हर एक शास्त्र कहता है, धर्म सारे सदग्रंथ ये कहते हैं जीव कैसे जिए। पर दुख दुख सुख सुख देखी पर। तुलसीदास की रामायण कहती है, दूसरे के दुख में दुखी हो जाओ, दूसरे के सुख में और उससे ज्यादा सुखी हो जाओ। बस तुम्हारे पास तुम्हारा कोई दुख आएगा नहीं, तुम्हारे मोहल्ले में नहीं आएगा। लेकिन हम तो दूसरे के दुख में खुशियां मनाने लगते हैं। किसी का बच्चा फेल हो गया, किसी की भैंस मर गई, चलो ठीक हुआ। कोई शरीर त्याग भी कर जाता है तो कहता ठीक रहा। लेकिन जब तक तुम्हारे चित्त में वैमनस्य है, हिंदू मुसलमान का भी भेद मैं बता रहा हूं, किसी के प्रति अगर द्वेष है तो कहीं न कहीं तुम्हारी चाशनी भी है, राग लिपटा हुआ है। राग देश सबसे आपका। मेरे को प्रभु के प्रति बहुत अनुग्रहशील होना चाहिए। जीवन में एक आग्रह पैदा करूं कि जो परमात्मा मेरे में है, अभी तक मैं उसको अनावृत नहीं कर पाया हूं, मेरे को अनुभव नहीं हुआ है। और अनुभव तो आपको प्रत्येक अव्यक्त प्रत्येक सय हमारे को दे रही है। इसे सीखो। रोजाना उगता हुआ सूरज अस्ताचल में जाकर के डूब जाता है। आपका ये जीवन का सूर्य भी जो है डूब रहा है, ये संदेश दे रहा है। लेकिन हम सो रहे। अरे गाफिल न कुछ समझा, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने कहूं का ये तुझको हुआ। देखिए इतना मैं दीवानापन छा गया कि मैं भूल गया हूं सब कुछ, और इस संसार शरीर को इस सब कुछ समझ करके बैठ गया। और मैंने अपने जीवन की इस किताब से परमात्मा का पन्ना ही फाड़ दिया, पेज को फाड़ दिया, केवल खान पान और भोग में। यही जीवन का, और इसी को लोग सुख समझते हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, और जगत चवेना काल का कछु मुख में कछु गोद। बताओ तू जीवन की जो है किस आशा पर बैठा? आशा ही तो बंधन है। आशा पास को बंधा काम क्रोध परायणा। आशा यही तो मेरे को बार बार बांधती है, बार बार लाती है संसार में। अभी ये रह गया, अभी ये रह गया, ये रह गया। ये संसार देखिए ऐसा नहीं रहता। हमारा बचपन चला गया। सबको याद है ना अपना बचपन? देखिए मेरे को तो बहुत खूब से याद है। इतना याद है मैं समझता हूँ शायद बहुत पहले की याद है। जीवन के इस छोर से लेकर उस छोर तक की याद है। गयो खेलत खात में बालपना, दिन रहन गए घर की अंगनाई। कबहू हित सो पितु गोद चढ़े, कबहू ममता पलना दुलराई। सुंदर साज सजे सिगरे, तन में जब ही प्रगटी करुणाई। सतगुर की शरणा जिन पाई। जिसको सतगुर की शरण सानिध्य प्राप्त हो गया कोई जग करो चेचे में बंद करो भाई। क्या संत मिला तब जानिए और मिटे शोक संताप। संत मिल गया फिर भी रो रहे हैं भाई, तो कैसा संत मिला? राग देश व्यापे नहीं, फिर गुरु आपे।
लिया, फिर काय रोना देना। तो सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये था गुरु से मिलन हो जाए हमारा, लेकिन गुरु सो सूरा सो पूरा, गुरु में खुद ही होश नहीं है। मैं महाराज जी ने लिखा, गुरुओं का झूठा जाल जगत में फैल रहा भारी, अंधे गुरु और बहरे चेले, मंत्रों के कलयुग में मेले, वेद पढ़ो के बड़े झमेले, दिन भी बना समाज अब देख अकल मेरी हारी। सोहम सोहम जपते डोले, कोई शिवो हम चलते बोले, राम कृष्ण की गीता बोले, और करनी थोता साज है, करनी मूल विशाल, कथनी थोता साज है। गुरुओं का झूठा जाल जगत में फैल रहा है। बहुत बड़ा जाल है क्या? लोभी गुरु लालची चेला, सब धन हरण लिए। तमाम गुरु देखिए मैं सबसे कहना चाहता हूं कि परमार्थ का देखिए, एक सेवा का पैसा कभी भी घर में एक रत्ती भी मत लगाओ, उसको परमार्थ में लगाओ। आपसे कोई दीन दुखी है, दुनिया में दुखी दुख तो देखिए भरा हुआ है। मेरे को तो संसार में कोई सुखी मालूम नहीं पड़ता है। लोग कयास लगा लेते हैं। मैं अपनी जैसे कोई कन्या के लिए बर और घर देखने जाता है, पक्का मकान देख लिया, घर में टीवी, फ्रिज, कूलर और 4 व्हीलर सब कुछ खड़ा कर दिया, बहुत सुखी परिवार है। मैं कह रहा हूँ उससे कोई दुखी परिवार ही नहीं। जिसकी निष्ठा केवल जड़ जगत में समा गई है, उससे ज्यादा दुखी कोई हो नहीं सकता। और वो रिजल्ट आ जाता है थोड़े दिनों में। कितनी धूमधाम से ठाट बाट से देखिए कन्या का पानी ग्रहण संस्कार कराया, और थोड़े दिन में जो है कोर्ट के चक्कर लगने क्या था, क्योंकि वहां पे सुख था ही नहीं। और जोश में होश खो देते हैं। उम्र की एक दहलीज पर जाकर के मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता। पहले हमारा जीवन जो 4 भागों में बटा हुआ था, तो बचपन में मेरी देखिए ब्रह्मचर्य की अवस्था में बालक बालिकाओं को तैरना सिखा दिया जाता था संसार सागर में। ये हाथ पैर बांध करके आज की तरह से फेंक दे नहीं दिया जाता था, उनको आत्मज्ञान हो जाता था। सुख को समझ लेते थे, दुख को भी समझ लेते थे, और उनका पूरा जीवन देखिए। आज से 50 वर्ष हमारी माताएं बहनें देखिए, पिता तो जो बैठे हुए, जीवन कैसा था? ये इतने साधन कुछ भी नहीं था, लेकिन आज से वो ज्यादा संतुष्ट थी, अपने में तृप्त थी। आज कितना कुछ देखिए विज्ञान ने परोस दिया, लेकिन फिर भी मैं बहुत दुखी। कभी टीवी खराब, कभी कूलर खराब, कभी फ्रिज, कभी ट्रैक्टर खराब, कभी कुछ खराब, कभी इतनी बीमारी हो गई कि डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाता। डॉक्टर पता बाद में लगाएगा, तब बाद में नाम दिया जाएगा, फिर उसका इलाज खोजा जाएगा। शरीर तो व्याधियों का घर है ना, तो जब तक हमारे हाथ पैर दुरुस्त रहे, देखिए तो जिस कार्य के लिए हम आए हैं उस कार्य में बड़ी निष्ठा से करना चाहिए। ये हमारा शरीर तो देखिए जल करके राख और खाक हो जाता है। मन हमारा मर करके देखिए नूर से भरपूर हो जाता है। आपका शरीर है, मेरा शरीर जब तक शमशान तक पहुंचे उससे पहले मेरे अपने मन को जो है भगवान तक पहुंचा देना चाहिए। ये जीवन जीने की तुम्हारे की तलाश है, और यही पता है, और तभी तुम्हारे को सुख मिलेगा। सच्चा सुख खोजो। ये झूठे सुखों में देखिए आगमा पायनो अनित्याता भारत, ये आने जाने वाले जो हैं जितने भी मात्रा स्पर्शात कौंते शीतोष्ण सुख दुख दा। अभी देखिए सर्दी गई, अब गर्मी आ रही, ये भी दुख, वो भी दुख। हे अर्जुन, ये सर्दी और गर्मी की तरह आने जाने वाले ये सुख दुख, इसमें मत उलझ। तुम अपने इस जीवन के धर्म को समझो। देखिए सुख भी आया, वो भी चला गया, दुख भी चला गया। हमने सुख भी देखा, दुख भी देखा, अपना मान भी देखा और अपमान भी देखा। तुम तो वही रहे ना। ये आंख ने कच्चे पक्के मकान कितने देखे, हरा पीला रंग देखा इस आंख ने। आंख तो वही है, तुम वही हो
जो जन्म के समय थे, इस जन्म से पहले तुम माँ के जो पेट में थे वही तुम हो अभी। इससे पहले तुम पिता के भी अंश में थे, उससे पहले तुम इतने सूक्ष्म थे कि उस समय तुम्हारे चलने से जो है हवा पर भी जो कोई चिन्ह नहीं पड़ता था, इतने सूक्ष्म थे। परमात्मा कितना सूक्ष्म है। देखिए सबसे सूक्ष्म क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्रमशः। परमात्मा आकाश से भी कितना सूक्ष्म। अब देखिए, अब उसकी देखिए प्राप्ति के लिए हमारे को भी जो है अपने मन को भी इतना सूक्ष्म, बुद्धि को इतना सूक्ष्म, तब देखिए उसका कुछ अनुभव जो है हमारे। नहीं तो देखिए परमात्मा को जाने बिना देखिए हमारा आपका किसी का काम बनेगा नहीं। इसी तरह से मैंने कई जीवन गुजार दिए थे, कोई फायदा नहीं होता। इसलिए हमें अपने जीवन का जो है और अंततोगत्ता ये जीवन जो है हमारा जो है समाप्त होता जा रहा है, लेकिन झूठी खुशी के लिए हम अपना समय खो रहे हैं। तो सच्चा सुख प्राप्त करो, सच्चा धन प्राप्त करो, और वो सब देखिए हमारे अंदर में सब मौजूद है। तय खाना, आपका धन संपत्ति सब पड़ा हुआ माल, उसको अपने में देखिए जिसने खोज लिया वही उसको देखिए ऐसा सुख मिला, अजस्र सुख मिला। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। देखिए मीरा ने जो है जब तक देखिए हमारा इस संसार से किंचित मात्र भी संबंध बना रहे तो सच्चा सुख नहीं मिलेगा। मीरा को देखिए न ससुराल न मायका सब छोड़ दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे। मेरे मन की ये दशा हो। और कहीं आपको अगर अच्छा लग रहा है ना, जब आपका दुनिया से खूब ये मन भर जाए, और मन भरेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ कितने जन्म बीत जाए, ये भोगों से कभी ये मन किसी को भरा नहीं। न जातु कामा कामेन भोगेन। कितना कितना देखिए भागवत में कथा आती है, राजा अयात की कथा आती है। अपने पुत्र की युवावस्था को फिर ले लिया, बच्चा पुत्र बूढ़ा हो गया, पिता फिर जवान हो गया, फिर वही भोग किया। कितनी बार ऐसा किया, तब उन्होंने कहा न जात कामा कामेन भोगेन उपभोगेन साम्यत हविषा कृष्ण गतुर में भूया। इसका कोई अंत नहीं है। और भोगी आदमी, भोगने वाला सबको दुख ही दुख देगा, और जो योगी होता है वो सबको सुख देता है। उसका जीवन जो है एक खुला हुआ एक किताब होती है। जीवन में कुछ छिपाव नहीं होता, संत छिपाव नहीं करता। देखिए 2-4 साल पहले जब संतों की जो चाल चलन में जो गिरावट आई, कितने कितने फलक पर जो उड़ रहे थे जो संतों, और जब वो धरातल पर आकर के गिर गए धड़ाम से, तब मैंने पहली बार अमर उजाला में निकाला था कि अभी भी जो संत हैं वास्तव में तो आगे उनको आना चाहिए। मेरा जीवन जो है एक पारदर्शिता होनी चाहिए। ये नहीं हम किसी गुफा में बैठे, कंदरा में बैठे क्या कर रहे हैं। मेरा जीवन एक खुली हुई किताब होना चाहिए। हमारे को भागना नहीं है। मेरा जीवन जो है जहां जन्म हुआ वहां से देर है। पूरा जीवन जो है एक जगमग जो है कहीं भी जो है, तो ऐसा है। मेरे को देखिए समाज में कुछ रखना है, बदलाव है, और बदलता है संत की कृपा से। मेरे